प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर अनुराधा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, LBS गवर्नमेंट PG कॉलेज कोटपुतली। आज हम BA पार्ट फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पेपर फर्स्ट, प्राचीन भारत का इतिहास का टॉपिक, भारत का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत। इसके अंतर्गत आज हम भारत का इतिहास जानने के साहित्यिक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में विशाल साहित्य का सृजन हुआ है। अनेक श्रेष्ठ एवं अद्वितीय ग्रंथ लिखे गए। हमारे साहित्य के सर्वग्राही, निगूढ़ एवं दैदीप्यमान स्वरूप को नज़रअंदाज करते हुए कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने पूर्वाग्रह युक्त यह धारणा फैला दी कि प्राचीन भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का अभाव था या उनमें इतिहास बुद्धि नहीं थी। ऐसा मानना अनेक ऐतिहासिक तथ्यों की अवहेलना करना है एवं हमारी संस्कृति की अधूरी समझ का द्योतक है। हमारे पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही इतिहास को एक गौरवपूर्ण स्थान मिला हुआ था। ब्राह्मण तथा उपनिषद साहित्य में ज्ञान की इस शाखा को इतिहास वेद की संज्ञा दी गई है। इतिहास को वेद कहना ही इस शास्त्र के प्रति भारतीयों के प्रतिष्ठापूर्ण दृष्टिकोण का परिचायक है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में लिखा है कि 3 वेद ऋक्, साम एवं यजुस वेदत्रयी बनाते हैं और इतिहास वेद के साथ ये वेद के नाम से जाने जाते हैं। कौटिल्य ने इतिहास को एक व्यापक परिभाषा दी है। उसके अनुसार इतिहास में पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र ये सभी शामिल किए जाते हैं। वैदिक काल से ही इतिहास लेखन की कला के प्रमाण हमें मिलने लगे हैं। वैदिक साहित्य में ही विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक लेखनों का अस्तित्व दिखाई देता है, जैसे वंश, गाथाएं, नाराशंसी एवं दान स्तुति। वंश पुरोहितों तथा राजाओं की वंशावलियों की सूचनाएं देते हैं, तो गाथाएं, नाराशंसी एवं दान स्तुतियाँ राजकीय नायकों की प्रशंसा से संबद्ध है। वंश साहित्य के सृजन की परंपरा एक लंबे समय तक चलती रही है। वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग माने गए हैं। इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि मौर्य काल के शासन की ओर से अभिलेखागारों की स्थापना की जाने लगी थी। कौटिल्य के अनुसार ये राजकीय लेखागार अनेक सूचनाओं एवं घटनाओं का लेखा रखते थे। अशोक के एरगुडी लघु शिलालेख में कर्णिक नामक अधिकारी का उल्लेख है, जो संभवतः लेखा अधिकारी था। गुप्त अभिलेखों में उल्लिखित अक्षपटलाधिकृत राजकीय प्रलेखों का प्रधान अधिकारी जान पड़ता है। हर्ष के काल के बारे में जानकारी देते हुए ह्वेनसांग ने लिखा है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। ये सभी तथ्य इस बात के प्रमाण हैं कि प्राचीन भारतवासी ऐतिहासिक घटनाओं के महत्व को समझते थे और उन्हें लेखबद्ध करने के प्रति सचेष्ट रहते थे। प्राचीन भारत के तिथियुक्त अभिलेख तो इसी तथ्य के स्पष्ट प्रमाण हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को मुख्य तौर पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध एवं जैन साहित्य आते हैं।
तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत अन्य विषयों से संबंधित ग्रंथ आते हैं, जिनमें ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ एवं अन्य लौकिक ग्रंथ समाहित है। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर धार्मिक साहित्य का अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसका संबंध धर्म से हो, जैसे वह वेद, चारों वेद इसमें आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ इसमें आते हैं, उपनिषद के अलावा स्मृति ग्रंथ, सूत्र साहित्य, वेदांग, महाकाव्य, स्मृतियाँ, पुराण, ये सभी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। धार्मिक साहित्य को भी हम मुख्य तौर पर 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वैदिक साहित्य, नंबर 2 बौद्ध साहित्य और नंबर 3 जैन साहित्य। विद्यार्थियों, इस लेक्चर को सुनते हुए कृपया आप नोटबुक साथ में लेकर बैठें और जो बातें मैं बता रही हूँ उन्हें आप नोट करते रहें। सर्वप्रथम यहाँ हम वैदिक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, वैदिक साहित्य में सर्वप्रथम हम वेद पढ़ेंगे। वेद किस प्रकार से प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो वेद हैं वो 4 हैं। वेदों की संख्या 4 है। नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 सामवेद, नंबर 3 यजुर्वेद और नंबर 4 अथर्ववेद। तो ऋग्वेद से हमें आर्यों के प्रारंभिक भौगोलिक परिवेश, उनके आंतरिक संघर्षों, उदीयमान राजनीतिक संस्थाओं, परिवर्तन की ओर अग्रसर आर्थिक गतिविधियों, गुणकर्म के आधार पर रची गई सामाजिक व्यवस्था एवं लौकिक सुख की अभिवृद्धि की भावना से प्रेरित उनके धार्मिक विश्वासों की जानकारी मिलती है। सामवेद में हमें आर्यों द्वारा लिखे गए मंत्रों को सस्वर एवं गेय पद्धति से गाने संबंधी जानकारी मिलती है। यजुर्वेद में आर्यों ने विविध यज्ञों से संबंधित कर्म कांडों और अनुष्ठान संबंधी विधियों का उल्लेख किया है। तो अथर्ववेद से हमें आर्यों की सांस्कृतिक प्रगति और आर्येतर संस्कृति के साथ उनके पारस्परिक समन्वय की जानकारी मिलती है। आर्यों के तत्कालीन धर्म, समाज, संस्कृति के प्रासंगिक विवरणों के साथ अथर्ववेद में लोक संस्कृति, जन सामान्य के धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, विवाह, प्रणय गीत, जादू टोने, तंत्र मंत्र आदि एवं जड़ी बूटी और औषधियों से संबंधित जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। तो इस प्रकार चारों वेद हमें आर्य धर्म, समाज, संस्कृति, उनके भौगोलिक प्रसार आदि की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। इसी के अंतर्गत हम दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 4 है। ये प्रत्येक ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं प्रत्येक वेद पर लिखे गए हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है ऐत्रेय एवं कौशिकी। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है तथा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। तो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें यज्ञों की विशुद्ध व्याख्या का वर्णन मिलता है। साथ ही तत्कालीन राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के बारे में हमें प्रचुर मात्रा में जानकारी मिलती है। हमें ब्राह्मण ग्रंथों से परीक्षित के बाद का और बिंबिसार के पूर्व का राजनीतिक इतिहास प्राप्त होता है। साथ ही
शतपथ ब्राह्मण ऐतिहासिक जानकारी के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इस ब्राह्मण ग्रंथ से हमें कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि जनपद राज्यों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, ब्राह्मण ग्रंथ हमारे लिए काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हैं एवं महत्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार से उपनिषदों से हमें आर्यों के दार्शनिक जीवन संबंधी, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण से संबंधित जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या यूँ तो काफ़ी है, लेकिन 13 उपनिषद प्रमुख हैं। इनमें प्रमुख नाम हैं ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, वृहद आरण्यक, श्वेता, श्वेतर, मैत्रायणी और कौशिकी। ये सभी उपनिषद भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की अनमोल धरोहर हैं। इससे हमें आर्यों के एकत्ववादी तत्व का सिद्धांत और उनके दार्शनिक चिंतन संबंधी जानकारी मिलती है। चौथा जो पॉइंट है धार्मिक साहित्य का, वो है सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त एवं सारगर्भित छोटे वाक्य। सूत्र साहित्य के माध्यम से हमें आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन को व्यवस्थित एवं नियमबद्ध करने से संबंधित जानकारी मिलती है। सूत्र ग्रंथों में कल्प सूत्र प्रमुख है, जो 3 भागों में विभाजित है। नंबर 1 श्रोत सूत्र, नंबर 2 ग्रह्य सूत्र और नंबर 3 धर्म सूत्र। श्रोत सूत्रों का संबंध अनुष्ठान एवं कर्मकांड से है, तो धर्म सूत्र का संबंध, तो गृह सूत्र का संबंध जो है वो गृहस्थ जीवन से संबंधित संस्कारों, दायित्वों, अनुष्ठानों आदि से है। तो धर्म सूत्रों का जो विषय है वो वर्ण, आश्रम, शिक्षा, विवाह, पारिवारिक जीवन, आर्थिक गतिविधियां जैसे कृषि, पशुपालन, उद्योग, व्यापार तथा राजनीतिक जीवन, दंड व्यवस्था आदि से संबंधित है। धर्म सूत्रों में सबसे प्रसिद्ध और संभवतः प्राचीनतम जो धर्म सूत्र है वो है गौतम धर्म सूत्र। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे।